Hello children, good morning all of you. Welcome back to your GK classes. So beta, today we are going to learn the page number 4848, okay? So take out your book and open page number 4848 and listen to me very carefully. So what is the name of this chapter? We are going to learn about our national flag. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे राष्ट्रीय झंडे के बारे में, यानी कि हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में। आपको पता है ना बेटा, नेशनल फ्लैग किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय झंडे को, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय झंडा कौन सा है। क्या ये तो नहीं है? हाँ चिल्ड्रन, यस, वेरी गुड। ये हमारा नेशनल फ्लैग है, मतलब कि ये इंडिया का नेशनल फ्लैग है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? आपको पता है? द नेम ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज तिरंगा। इसका नाम तिरंगा है। इसका नाम तिरंगा क्यों है? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ 3 कलर्स। ये 3 कलर्स से मिलके बना होता है। क्या आपको वो 3 कलर्स दिखाई दे रहे हैं? कैन यू सी? यस, फर्स्ट कलर कौन सा होता है? जो सबसे ऊपर जो कलर होता है वो सैफरॉन होता है, ठीक है। मिडिल में जो होगा आपका वाइट कलर होगा, और जो सबसे बॉटम में होता है वो ग्रीन कलर होता है। अच्छा, आपको पता है कि इसमें हम सबसे ऊपर ग्रीन क्यों नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ सैफरॉन ही क्यों करते हैं, या फिर वाइट वाला बीच में ही क्यों करते हैं? आपको पता है ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। ये जितने भी कलर्स हैं, ये कलर्स ऐसे ही नहीं हैं। इन सारे ही कलर्स का कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। तभी हमारे नेशनल फ्लैग में इन तीनों कलर्स को सिलेक्ट करके लगाया गया है, ठीक है। तो अब हम अपने चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। हमारा चैप्टर है आवर नेशनल फ्लैग। पढ़िए यहाँ क्या लिखा है? आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड द तिरंगा। हमारे नेशनल फ्लैग का नाम क्या है क्लास? तिरंगा। क्या नाम है बच्चों? तिरंगा। वेरी गुड। हम इसको क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। बिकॉज इट हैज़ 3 मेन कलर्स। क्योंकि इसके 3 मेन कलर्स होते हैं। तिरंगा का मतलब 3 कलर से बना हुआ, ठीक है। उसके 3 मेन कलर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा होता है? सैफरॉन। और जो मिडिल में होता है यानी बीच में होता है वो होता है वाइट। एंड जो सबसे बॉटम में होता है, सबसे नीचे होता है, वो क्या होता है? ग्रीन। आपको ये याद रखना है कि सबसे ऊपर हमें ऑरेंज करना है, यानी कि सैफरॉन कलर करना है। बीच में हमें मिडिल में वाइट कलर करना है, और सबसे बॉटम में हमें ग्रीन कलर करना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा है फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको टिक लगाना है। चले क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हाउ मैनी स्ट्रिप्स आर देयर इन द नेशनल फ्लैग? इंडियन नेशनल फ्लैग में कितनी स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। अब आप ही मुझे देख के बताइए कि इस नेशनल फ्लैग में कितनी स्ट्रिप्स हैं। काउंट करिए। 1 2 3। हाउ मैनी स्ट्रिप्स आर देयर? देयर आर 3 स्ट्रिप्स। वेरी गुड बेटा। स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियाँ, ठीक है। कितनी धारियाँ हैं इसमें? 1, काउंट विद मी, 1 2 and this one is 3. So how many strips are there? There are 3 strips in our national flag. तो हमें इसमें किस पे टिक करना होगा? एक ऑप्शन तो हमारा गिवन है 2, एक ऑप्शन गिवन है 3। तो हम बेटा किस पे टिक कर देंगे अच्छे बच्चों की तरह? 3 वाले पे हम टिक कर देंगे। समझ में आया हमने 3 पे टिक क्यों किया? क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी स्ट्रिप्स आर देयर इन नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग में कितनी स्ट्रिप्स होती हैं? तो बेटा हमने अभी देखा कि हमारे नेशनल फ्लैग में 3 स्ट्रिप्स होती हैं, 1 2 and 3. Okay children, so come to the next question. What does the saffron color in our national flag stands for? ठीक है, हमारा जो फ्लैग है उसमें जो सैफरन कलर होता है, सैफरन कलर आपको मुझे बताना है कि कौन से नंबर पे होता है। यस बच्चों बताइए,
व्हाट डज द सैफरन कलर इन आवर फ्लैग स्टैंड्स फॉर? पहले आप मुझे बताइए कि सैफरन कलर कौन से नंबर पे होता है? वेरी गुड, सैफरन कलर सबसे ही ऊपर वाले स्ट्राइप में होता है। देखिए सबसे ऊपर वाले स्ट्राइप में कौन सा कलर होगा? सैफरन कलर। लेकिन इसका मतलब क्या है? आपको बेटा पता है कि इस सैफरन कलर का मतलब क्या है? क्यों यहाँ पे सैफरन कलर चुना गया है? इसलिए चुना गया है क्योंकि सैफरन कलर का मतलब होता है करेज एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, सैफरन कलर जो सबसे पहले वाले नंबर पे होता है उसका मतलब होता है करेज एंड सेक्रीफाइस। करेज और सेक्रीफाइस का मतलब क्या है? करेज का मतलब होता है साहस, ठीक है, और सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान। हाँ मेरे बच्चों, ठीक है। तो सैफरन कलर हमने क्यों सबसे ऊपर रखा है अपने नेशनल फ्लैग में? क्योंकि उसका मतलब होता है साहस और बलिदान, यानी कि करेज एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, तो हम इस पे टिक करेंगे। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, हमने इस पे टिक कर लिया। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। What does the white color in our flag stands for? हमारे फ्लैग में जो वाइट कलर होता है उसका मतलब क्या है? क्या उसका मतलब मिल्क है या फिर उसका मतलब पीस एंड यूनिटी है? चलें देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ ये इमेज, और ये हमारी इमेज खुल गई। ठीक है, यहाँ जो हमारा सेकंड नंबर पे देखिए मिडिल में, मिडिल का मतलब होता है बीच में, ऊपर नीचे के जो बीच में होगा, मिडिल में होगा। मिडिल में आपको कौन सा कलर दिख रहा है? दिस इज़ वाइट कलर, है ना। और इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये इसका मतलब होता है शांति और एकता। इसका मतलब क्या होता है? शांति। कि हमारा जो झंडा है उसमें जितने भी कलर्स हैं वो इंडिया के लोगों को एक संदेश देते हैं कि पहली बात कि उनको साहस दिखाना है, बलिदान करना है अपने देश के लिए। दूसरी चीज़, जब वाइट कलर आया, वाइट कलर का मतलब उन्हें शांति से रहना है, पीस के साथ। पीस का मतलब होता है शांति, और यूनिटी का मतलब होता है एकता, मतलब आपस में भाईचारे के साथ रहना है, दोस्ती करके रहना है, ये नहीं कि लड़ाई करना है। ठीक है, अब आप लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या हम आपको ये सिखाते हैं कि आप लोग अपने फ्रेंड से लड़ाई करो? नहीं, हम आपको ये थोड़े ना सिखाते हैं। हम तो कहते हैं कि अपने फ्रेंड से मिलजुल कर रहिए, अपनी चीज़ें भी शेयर कर लीजिए, है ना। लेकिन हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो जो वाइट कलर होता है ये हमें यही सिखाता है कि हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें शांति से रहना चाहिए और एकता के साथ, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने नेशन के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इसका मतलब होता है पीस एंड यूनिटी। ठीक है, तो आपसे मैं पूछूंगी कि वाइट कलर का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे वाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस एंड यूनिटी। ठीक है, तो आपने इस पे टिक किया है। फोर्थ वाला देखिए, व्हाट डज द ग्रीन कलर इन आवर नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर? ठीक है, ये जो ग्रीन कलर होता है हमारे नेशनल फ्लैग में, इसका क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है प्रॉस्पेरिटी और बी वाला ऑप्शन है फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो अब आपको मुझे बताना है कि ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का मतलब क्या है? सबसे पहले आप देखिए मुझे ग्रीन कलर है कहाँ पे। ग्रीन कलर आपने देखा कि सबसे बॉटम में है। बॉटम मतलब सबसे नीचे वाले कॉलम में, मतलब सबसे नीचे वाली स्ट्रिप जो है वो आपकी ग्रीन कलर की है। पहली कौन सी थी? सैफ्रॉन, मिडिल वाली वाइट, और सबसे लास्ट वाली यानी कि बॉटम वाली कौन सी थी आपकी? ग्रीन। अच्छा बेटा, ये जो ग्रीन कलर होता है इसका मतलब होता है समृद्धि, यानी कि प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी। तो आपको क्या करना है? पढ़ना है कहाँ लिखा है प्रॉस्पेरिटी, ए पे या बी पे? आपने देखा ए पे लिखा है प्रॉस्पेरिटी। दूसरा ऑप्शन लिखा है फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया के जितने भी फॉरेस्ट हैं क्या उनको देखकर ये ग्रीन कलर नेशनल फ्लैग में दिया गया है? नहीं नहीं बेटा। ठीक है, नेशनल फ्लैग में जो ग्रीन कलर है उसका मतलब होता है कि प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि। ठीक है, आपने इस पर टिक किया। नेक्स्ट देखिए, एज पर लॉ विच मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग? लॉ के अकॉर्डिंग हमारा नेशनल फ्लैग बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? अच्छा, आपको पता है ये जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है, ये देखें आप बच्चों मेरे,
जो हमारा नेशनल फ्लैग है यानी कि हमारा राष्ट्रीय झंडा है, ये क्या कॉटन के कपड़े का बना होता है? ये क्या वुलन के कपड़े वूल का बना होता है? क्या ये किसी सिल्क का बना होता है? नहीं बेटा, ठीक है। ये भी एक हमारा लॉ है कि ये जो झंडा होगा, झंडा हमेशा हमारा खादी के कपड़े का होगा, ठीक है। इसका मटेरियल कौन सा यूज़ होगा इसमें? खादी। हमेशा याद रखें, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये जो वुमेन्स झंडा बना रही हैं तो ये कौन से मटेरियल से झंडा बनाएंगी? हमेशा खादी से बनाएंगी। किससे बनाएंगी? खादी से। यस, तो हमेशा झंडा बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? खादी। क्या बोलेंगे? खादी, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है रेयॉन। नहीं, रेयॉन का झंडा कभी नहीं होता है, ठीक है। हमेशा झंडा कौन से मटेरियल से बना हुआ होता है? खादी। तो खादी पे टिक करो मेरे बच्चों, खादी, ठीक है। खादी पे आपने टिक कर दिया। समझ में आया आपको? सैफरन कलर सबसे ऊपर होता है, उसका मतलब होता है करेज एंड सेक्रीफाइस। वाइट कलर बीच में होता है यानी मिडिल में, उसका मतलब होता है पीस एंड यूनिटी। ग्रीन कलर सबसे बॉटम में होता है, उसका मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी। 3 स्ट्रिप्स होती हैं टोटल। और कौन से मटेरियल से बनता है नेशनल फ्लैग? खादी से, ठीक है। अब ये जो है ये एक्टिविटी है आपके लिए। नाउ ज्वाइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द नेशनल फ्लैग। इन डॉट्स को ज्वाइन करना है और नेशनल फ्लैग को कंप्लीट करना है। कलर द फ्लैग विद द करेक्ट कलर्स, और उनको करेक्ट कलर से कलर करना है। पहले वाले में आपको क्या करना है? सैफरन, बीच में वाइट कलर एंड मिडिल में बॉटम में क्या होएगा? ग्रीन कलर। एक और बात आपको देखनी है कि सेंटर में ये जो आपको दिख रहा है ये क्या होता है? किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा बेटा, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसका नाम होता है अशोका चक्र। बहुत ध्यान से देखिए, जूम हो जाओ, जूम हो जाओ, जूम हो जाओ, हाँ, ठीक है। तो इसका नाम होता है अशोका चक्र और ये हमारे फ्लैग के सेंटर में यानी मिडिल वाले पार्ट में होता है और ये ब्लू कलर का होता है। इसमें ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, देखिए 1 2 3 4, ये जितनी भी स्पोक्स हैं ये 24 स्पोक्स होती हैं। आपको याद करना है, पूछा जाता है कि कितने नंबर होते हैं, स्पोक्स कितनी होती हैं, तो आपको याद रखना है 24। यहाँ लिखा भी है, देखिए दिस इज द नेवी ब्लू व्हील विद 24 स्पोक्स। ये नेवी ब्लू कलर का व्हील होता है, 24 स्पोक्स इसके अंदर होती हैं इन द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग। और ये इंडियन नेशनल फ्लैग के बिल्कुल सेंटर में यानी बिल्कुल बीच में होता है। इट इज़ कॉल्ड द अशोका चक्र, और इसका नाम क्या होता है मेरे बच्चों? अशोका चक्र। क्या देखिए, क्या यहाँ पे भी है अशोका चक्र? हाँ बेटा, हमेशा नेशनल फ्लैग इनकम्प्लीट होता है अशोका चक्र के बिना। इसमें सेंटर में अशोका चक्र जरूर होता है, सेंटर में मतलब मिडिल वाले पार्ट के भी बीच में नेवी ब्लू कलर का 24 स्पोक्स के साथ हमारे नेशनल फ्लैग के बीच में एक अशोका चक्र होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। आपको समझ में आ गया तो आपको इसे लर्न भी करना है और अपनी बुक में बहुत अच्छा वर्क करना है। ओके चिल्ड्रन, चलें अब आप लोग खेलें और अपनी बुक का काम करें। क्लास ओवर हो गई आपकी। बाय एवरीवन, से बाय बाय। यस, बाय बाय चिल्ड्रन।